हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली एक न्यूज है जिसको लेकर एक कंफ्यूजन है, उसको हम लोग दूर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस बीपीएससी। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर यूपीपीएससी के स्टूडेंट ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, अच्छा खासा प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया गया। लाख विरोध हुआ वहां, उसके बावजूद बहुत सारे नेताओं ने सपोर्ट किया कि नहीं लागू होना चाहिए, स्टूडेंट का सपोर्ट किया। आयोग बात नहीं मानी और आयोग ने लागू कर दिया। अब उसके बाद चर्चा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, उसमें यह कहा कि खेल के नियम को खेल के बीच में नहीं बदला जा सकता। अब यहां पे यही है कि खेल के बीच में नियम को नहीं बदलने का आदेश दिया, लेकिन बीपीएससी पे इसका कोई असर नहीं होगा। उसका कारण है, कोई असर नहीं होने के पीछे कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में भर्ती से जुड़े नियम की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदले नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ एक टर्म है जिसको समझ लो, इसका मतलब होता है 5 जजों की बेंच। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ होता है, बेंच होता है, उसमें मिनिमम 5 या उससे अधिक जज हो सकते हैं, उससे कम नहीं। उन्होंने यह फैसला सुनाया कि पदों की चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों के बीच में नहीं बदला जा सकता है, जब तक कि संबंधित नियम ऐसा करने का स्पष्ट अनुमति ना दे। क्या लिखा है? जब तक कि संबंधित नियम ऐसा करने की स्पष्ट अनुमति ना दे। यही वो लाइन है जहां से बीपीएससी क्लियर बचती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद ये राजस्थान हाईकोर्ट का ट्रांसलेटर का मामला था। अब चूंकि यहां पे एक लाइन मेंशन है, लाइन मेंशन ये है कि क्या है कि खेल के इससे संबंधित नियम ऐसा करने से स्पष्ट अनुमति ना दे। यानी अगर ऐसा कुछ क्लियर कहा गया है और आयोग ने नोटिफिकेशन में क्लियर अपने आप को बचा लिया है, कैसे बचाया है इसको अगर आप देखिए तो यहां पे क्लियर लिखा है। जब नोटिफिकेशन आप देखोगे तो वहां पे लिखा गया है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पाली और एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। जैसे ही कोई भी एग्जाम एक से अधिक पाली या एक से अधिक सेट में आयोजित होता है, वैसे ही वहां पे नॉर्मलाइजेशन लगना, मतलब वो कंपलसरी है, वो लगेगा ही, क्योंकि एक ही रिजल्ट देना है। 2 अलग एग्जाम नहीं, एक एग्जाम है, 2 अलग शिफ्ट है या पेपर अलग है, तो फिर यहां पे नॉर्मलाइजेशन की संभावना नहीं, वो तो निश्चित हो जाता है यदि आयोग। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? आवेदनों की संख्या के आधार पे प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक, मतलब बहुत अधिक अगर आवेदन आ जाएगा तो 5 लाख भी फॉर्म नहीं भरेंगे। अब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लियर कह दिया है कि जब तक कि संबंधित नियम ऐसा करने की स्पष्ट अनुमति ना दे, तो आयोग ने अपने आप को नोटिफिकेशन में मात्र एक लाइन डाल के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बचा लिया है। तो आप अगर ये कंफ्यूजन में है कोई भी कि सुप्रीम कोर्ट ने खेल के बीच में खेल के नियम को नहीं बदलने की सलाह दी है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं आप चूक जा रहे हैं पढ़ने से, और इस लाइन से बीपीएससी तो बच जा रहा है। तो यहां पे आयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर नॉर्मलाइजेशन लाएगा कि नहीं लाएगा ये नहीं हो सकता, आयोग की मर्जी है वो। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट अभी यूपीपीएससी को लेकर हुआ है, आयोग जिस तरह से बैकफुट पे है, और जिस तरह से बिहार के अंदर टीचर्स के द्वारा नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में बात की गई, स्टूडेंट भड़के हुए हैं, तो वैसी स्थिति में बीपीएससी में आपने अभी लगातार अगर कुछ दिनों से न्यूज को फॉलो किया है तो ये क्लियर दिख रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी ठंडी हो गई है। ये अलग बात है कि बीपीएससी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। नोटिफिकेशन नहीं देना आयोग की पुरानी आदत रही है, उस परंपरा का पालन हमारे नए अध्यक्ष महोदय भी कर रहे हैं, और अभी कोई नोटिस नहीं आया कि लागू हुआ कि नहीं होगा। और एग्जाम कब है? 13 दिसंबर को। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कहा कि लागू हो जाएगा, और यह भी नहीं कहा कि नहीं लागू होगा, लेकिन स्टूडेंट को तो क्लियर होना होगा ना।
तो उसके लिए आयोग जब तक नोटिस निकालेगा नहीं तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बताने के लिए ये कोशिश की गई थी, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो चल रहा है ये एक लाइन ने उसको समाप्त कर दिया। तो एक लाइन और बीपीएससी यहां पे बचती हुई नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।